सर बहुत ही दुख की बात है। हमें आज मतलब ऐसा मौका नहीं देना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम फिर से सड़कों पे उतरते, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। बच्चे मजबूर हैं कि फिर से अपना प्रोटेस्ट जारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम नॉन वायलेंस नहीं कर सकते हैं, हम कोई हाथापाई नहीं किसी के साथ कर सकते हैं। अपनी बात रखने के लिए हमें यही एक तरीका जेन्युइन लगता है। कल भी हम इसी तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट वहाँ पे आके इन्होंने खुद से माहौल को खराब करके बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई, लड़कियों के ऊपर भी और डिटेन करके ले गए। तो ये गलत बात है। सर हमसे सब हर कोई पूछ रहा है कि आपकी डिमांड क्या है, आपकी डिमांड क्या है। हम बता रहे हैं कि हम एप्टेक को अपना एग्जाम नहीं देना चाहते, वो एक करप्टेड ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। लेकिन एक बात है, हमारी JKSSB क्यों मजबूर है उसी कंपनी को हायर करने के लिए। एक क्वेश्चन है JKSSB से कि ऐसा क्या प्रेशर है, ऐसी क्या बात है कि जो आपको मजबूर कर रही है कि आप इस कंपनी को छोड़ नहीं रहे हो। अगर आपकी कोई मजबूरी है आप हमें बताओ, हम आपका साथ देंगे। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी है, हो सकता है आपको कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, हम आपके साथ हैं, यूथ आपका साथ देगा इस चीज से बाहर निकलने के लिए। आप बताइए कि आपकी क्या परेशानी है जो आप इस ब्लैकलिस्टेड कंपनी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक ही डिमांड है कि हम एप्टेक को एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्कैम हो, बहुत ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। लेकिन उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ भी कोई असर नहीं हो रहा है उनको। हम कल प्रोटेस्ट करें, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हमें डिटेन किया गया, लाठीचार्ज हुआ, इवन गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ गलत हुआ कल। और उसके बाद फिर से कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। आज हम फिर से यहाँ पे आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बहुत ही दुख की बात है कि JKSSB को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ से कि हम यहाँ पे सड़कों पे उतर आए, यूथ उतर आई है, और वो उसी से मजबूर है कि एप्टेक से ही वो एग्जाम कराना चाह रहे हैं। क्यों कराना चाह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है, जबकि सब सामने है कि वो बहुत ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को फिर भी उन्हीं से कराना चाह रही है। तो हमारी इतनी डिमांड है, हम एप्टेक को एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। एग्जाम फेयर तरीके से होना चाहिए। हम एग्जाम देंगे, बिल्कुल देंगे। हमने पहले भी एग्जाम दिए, वो स्क्रैप हो गए। उसके बाद कोई फिल्टर नहीं किया गया उन बच्चों को जिन्होंने स्कैम किया है, जिन्होंने पैसे दिए हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो उसके बाद हम फिर से सेम एग्जाम देंगे। हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, ना हमें श्योरिटी है, हमें पता है फिर से स्कैम ही हो रहा है, तो हम क्यों दें एग्जाम। बिल्कुल पुलिस को इतना ज़्यादा पुलिस लाई गई है हमें डराने के लिए, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। हम गलत नहीं है, हम चोर नहीं है, हम क्रिमिनल नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारा राइट है। तो ये चाहे कितनी भी पुलिस लाए, हम डरने वालों में से नहीं है। था तो सरकार ने क्या क्या सोचा, जम्मू कश्मीर की लड़कियों को जो है गिफ्ट देते हैं और उनके जो है कपड़े फाड़ के जो है तोहफा हमें दिया गया। ये वही सरकारें हैं जो दावा करती हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कल वही स्मृति ईरानी जी कहीं ना कहीं वुमेन्स डे बना रही थी, पर यहाँ की जो वुमेन्स के जो है कपड़े जो है फाड़े गए भीषण सड़क पे, जब भी पूरी प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारी ये डिमांड है कि जो एप्टेक जैसी घटिया ब्लैक लिस्टेड कंपनियां, जो कि चोर करप्ट कंपनियां जो यहाँ पे पैसे खा रही है, वो कहीं ना कहीं जो है उनको बैन करना चाहिए। और JKSSB जो है जितने भी एग्जाम जम्मू कश्मीर में होते हैं वो एक इम्पार्शियल तरीके से, एक अच्छे कंडक्ट पूरी तरीके से यहाँ कंडक्ट कराया जाए। और हमारी यही डिमांड है, और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे हमें फिर कहीं ना हमें दिल्ली जाने की जरूरत पड़े, हमें सब पार्टियों के दरवाजे खटखटाने की जरूरत पड़े, हमें किसी के भी आगे गुहार जो है लगाने की जरूरत पड़े, हम जरूर जाएंगे। हम कहीं ना कहीं अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे, भूख हड़ताल करनी पड़े हम वो भी करेंगे। मैं काफ़ी एक बोलते हैं उनको डीप रिग्रेट होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सिस्टम को देख के कि ये हो रहा है हमारे साथ इस टाइम, जब आपने सामने देखा कि अगर कोर्ट एक हायर अथॉरिटी मानी जाती है, एक जस्टिस होता है, कोर्ट ने अगर डायरेक्ट हमें एक इनको दिया कि रिजर्व है जजमेंट, तो क्या जल्दी क्या जरूरत थी इतना जल्दी आपको कैलेंडर निकालने की। और कल इनने इसी में दौरान में एक रिलीज निकाला, तो डेफिनेटली ये एक वो चीज़ है जहाँ पर इंसान को ये समझ नहीं आता कि क्या आर वी रियली इंडिपेंडेंट, क्या सच में हमें फ्रीडम मिला है। कैसा फ्रीडम हम सड़कों पर है, जहाँ हमें लाइब्रेरीज में घरों में लिख के पढ़ना चाहिए था, हम सड़कों पर हैं। तो किस तरह का जजमेंट है, किस तरह का इंसाफ है, जहाँ पे लोगों को लाठीचार्ज हो रहा है। कल आपने देखा किस तरह से वी आर सर्विसिंग एप्टेक जैसी कंपनी जो कि पिछले 3-4 दिन से लगातार ट्रेंड में है, किस लिए, अपने बुरे कामों की वजह से, और उसके बावजूद इनमें टस से मस नहीं हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनको। हमारे लोगों को कल
अंदर लिया गया, अपने साथ लिया गया। इनफैक्ट हमारे लोगों को, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे लोग, तो हम किस में रहे? हम लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं। लोग मेडिसिन खा के पेपर दे रहे हैं, जा रहे। कैसे सर आप मुझे बताइए, जहाँ पे माइंड जब फ्री होगा तभी इंसान पढ़ पाएगा। जब उसका माइंड इसमें होगा, मुझे सुबह उठ के प्रोटेस्ट जाना है, मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, तो कैसे होगा? कैसे हम देश चलाएंगे? इन देश, आप बोल रहे हैं कि हम इन युवाओं के हाथ में देश देंगे। क्या देश देंगे जब हमारे हाथ में डंडे और लाठी चार्ज से हमारा स्वागत किया जाता है? जहाँ पे हर एक स्टेट का, आपने किसी स्टेट में ऐसा देखा जहाँ होता है? बिहार में वो जहाँ हुआ प्रोटेस्ट किया, बैन किया गया, अब तक को बैन किया गया। लेकिन यहाँ कोई टस से मस नहीं हो रहा। और जेकेएसएसबी का लेवल देखिए, कल प्रेस रिलीज निकाल दिया दिखाने के लिए। दे इनडायरेक्टली चैलेंज दैट व्हाट एवर यू डू इट डजंट मैटर टू अस। हम वही करेंगे जो हमें करना है। तो इसके ऊपर सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, हम डीपली रिग्रेट करते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है। इट्स शेम।